बट यार मैं बस बच्चों से एक चीज जानना चाहूंगा या फिर बच्चों पे एक क्वेश्चन दागना चाहूंगा या फिर पेरेंट्स के दिमाग में एक क्वेश्चन डालना चाहूंगा कि भैया किसने किसने सपना देखा था अपने बच्चे को नर्स बनाने का। ये बस मुझे बता दें, कितने बच्चे सपना देखते हैं या फिर कितने बच्चों के पेरेंट्स सपना देखते हैं कि अपने बच्चों को एज अ नर्स बनाएंगे। नहीं होते ज़्यादा, नर्स बनने का सपना नहीं होता ज़्यादा। ये एक फैक्ट है और फैक्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये फैक्ट मुझे सालों के एक्सपीरियंस से पता चला है। जब मैं काउंसलिंग करता हूँ मैं पूछता हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट अगेन। आज फिर से इस वीडियो में हम अर्पित सर से बात करेंगे और जानेंगे अगर आप भी मेडिकल बैकग्राउंड से हैं या फिर आपके पास 12th में बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट थी, देन कौन कौन से कोर्सेज के लिए आप जा सकते हैं। अक्सर बच्चों के दिमाग में एक फितूर रहता है नर्सिंग को लेके, या फिर उनके दिमाग में चश्मा लगा हुआ है कि नर्सिंग में ही जाना है। तो आज हम और भी कोर्सेज को जानेंगे और उनके एंट्री रिक्वायरमेंट्स को सर से जानेंगे कि हाँ, इन कोर्सेज में भी बच्चे जा सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पित निगम, मैं राइजिंग आर्क एजुकेशन का ओनर हूँ। हमारी लास्ट वाली वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी ऐसी इंटरेक्शन एक वीडियो पे आती है तो मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलती है नए नए वीडियोस बनाने की। इसके साथ साथ मैं अपने सारे दर्शकों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि ये जब सब्सक्रिप्शन बढ़ते हैं तो मुझे मोटिवेशन और मिलती है। और ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाई है बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे 2026 और 25 में पास आउट हैं और 12th पास आउट है बेसिकली, एंड उनके करियर ड्रिवन जो कोर्सेज है उनके लिए बनाई है। तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। भले ही मैंने वीडियोस 2-3 महीने पहले बनाना शुरू किया है, पर मैं बहुत पुराना बंदा हूँ इस इंडस्ट्री का और बहुत सालों से बहुत बच्चों को हेल्प कर चुका हूँ। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके या कनाडा या फिर यूएस में जाके सेटल होने की और पढ़ाई करके अपना करियर बनाने की। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सर, जैसे कि हम आज मेडिकल बैकग्राउंड पे फोकस करने वाले हैं, या फिर जिन बच्चों के पास 12th में बायो सब्जेक्ट था उस पे फोकस करेंगे। जी जी जी। तो सबसे पहले तो नर्सिंग आ जाती है, जिसका बच्चों को फितूर चढ़ा हुआ है नर्सिंग में जाना है। जी 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 जी। तो उनकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या रहती हैं, वो क्लियर कर दीजिए। देखो, पहली बात तो मैं एकदम बहुत स्पष्ट रूप से बोलना चाहूँगा और ये मैं हर काउंसलिंग में बच्चों को बोलता हूँ। अब काउंसलिंग सेशन तो नहीं चल रहा है, पर वीडियो बन रही तो मैं बोलना चाहूँगा कि यार देखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि नर्सिंग एज अ प्रोफेशन अच्छा नहीं है, बहुत बढ़िया प्रोफेशन है, बहुत अच्छे नोबल कॉज के लिए है। पेशेंट के लिए, अगर पेशेंट की लिहाज से देखूँ, नर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी पेशेंट के लिए। बट यार मैं बस बच्चों से एक चीज़ जानना चाहूँगा या फिर बच्चों पे एक क्वेश्चन दागना चाहूँगा या फिर पेरेंट्स के दिमाग में एक क्वेश्चन डालना चाहूँगा कि भैया किसने किसने सपना देखा था अपने बच्चे को नर्स बनाने का। ये बस मुझे बता दें, कितने बच्चे सपना देखते हैं या फिर कितने बच्चों के पेरेंट्स सपना देखते हैं कि अपने बच्चों को एज अ नर्स बनाएंगे। नहीं होते ज़्यादा, नर्स बनने का सपना नहीं होता ज़्यादा। ये एक फैक्ट है और फैक्ट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये फैक्ट मुझे सालों के एक्सपीरियंस से पता चला है। जब मैं काउंसलिंग करता हूँ मैं पूछता हूँ तो कहते हैं नहीं यार, हाई कोर्स ही। उनके दिमाग में ये नहीं है, उनके दिमाग में यार कोर्स ही एक है, तो थक हार के एक ही कोर्स है, एक ही कोर्स में भेज देंगे। तो नर्सिंग के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज है जो हम डिस्कस करेंगे आज, है ना, जो आप ऑप्ट कर सकते हैं और उससे अच्छा करियर प्रॉस्पेक्ट आप उसमें देख सकते हो, इनकम देख सकते हो, पीआर जो प्रॉस्पेक्ट होता है वो भी उसमें इंक्लूडेड रहेगी। तो हम वो सारे कोर्सेज भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पर हम जो भी हरमन प्यारा कोर्स है नर्सिंग का उस पर डिस्कशन करते हैं। बड़ा सिंपल है कि आइल्स में जो रिक्वायरमेंट है वो ओवरऑल 7 बैंड्स की है और सारे बैंड्स में 7 चलेंगे। अगर किसी के राइटिंग में 6.5 है तो इट इज़ एक्सेप्टेबल। सेम अगर पीटी की बात करें तो पीटी में ओवरऑल 66 का स्कोर चाहिए, सारे मॉड्यूल्स में 66 66 66। इन केस राइटिंग में आपके मोर देन 56 का स्कोर है तब भी एक्सेप्टेबल है। अब मैं आ जाता हूँ परसेंटेज रिक्वायरमेंट की। परसेंटेज रिक्वायरमेंट की बात करी जाए तो परसेंटेज रिक्वायरमेंट कोर 4 जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके कोर सब्जेक्ट की जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में। देखो, मैं मेजर बता रहा हूँ और ये सीबीएसई और आईसीएसई बच्चों के बारे में मेजर है, किसी स्टेट बोर्ड के बारे में डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। अभी स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं सीबीएसई आईसीएसई। तो 65% होने चाहिए और ये मेरी उम्मीद है कि 65% से बढ़ा के ये हो सकता है 70 कर दिया जाए नियर फ्यूचर में। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि जो ये नर्सिंग का कोर्स होता है ना, बहुत कॉम्पिटिटिव होता है ना। तो सीट्स कम होती हैं, बच्चे ज़्यादा होते हैं या फिर बच्चे ज़्यादा अप्लाई कर रहे होते हैं। हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में और भी जागरूकता फैलाने की, बच्चे दूसरे कोर्स भी ऑप्ट करें। तो ये एक बहुत बेहतरीन कोर्स है, बच्चे ऑप्ट कर सकते हो, अपना करियर बना सकते हैं आगे एज अ रजिस्टर्ड नर्स अपने आप को। ऑस्ट्रेलिया में देखते हैं, बहुत अच्छा कोर्स है। बट मैं इसके अलावा भी बच्चों को और कोर्सेज बताऊंगा। तो चलिए सर, नर्सिंग पे तो आपने प्रकाश डाल दिया, लेकिन इसके अलावा भी आपने बोला कि और भी कोर्सेज आपके पास हैं।
तो और कौन कौन से कोर्सेज आपके पास हैं और उनकी क्या इंटर देखो रिक्वायरमेंट्स? कोर्स तो बहुत सारे हैं, बट मैं यहाँ पे नर्सिंग एक हो गया, इसके अलावा मैं 9 कोर्सेज और बताऊंगा। ठीक है, हमारा जो दूसरा कोर्स है वो है बैचलर ऑफ सोशल वर्क। बैचलर ऑफ सोशल वर्क एक बहुत बढ़िया कोर्स है, लीडिंग टू पीआर का कोर्स है, पीआर ओरिएंटेड कोर्स। ये कोई भी बच्चा ऑप्ट कर बायो सकता वाला है, बच्चा। बायो वाला बच्चा के अलावा भी ऑप्ट कर सकते हैं, बायोलॉजी वालों के लिए परफेक्ट कोर्स है ये। ठीक है, अब इसकी रिक्वायरमेंट आइल्स में 7 ईच की है, ओवरऑल 7, पीटी में 65 ईच, ओवरऑल 65 परसेंटेज। कोर 4 जो सब्जेक्ट हैं आपके उसकी रिक्वायरमेंट 65% की है, और 4 ईयर की बैचलर डिग्री है। आप बस यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे बैचलर ऑफ सोशल वर्क, आपको सच्चाई पता चल जाएगी कि मैंने क्या बोल दिया है, क्या डिमांड है उस कोर्स की। हर जगह पीआर पाथवे लगा रहता है इसके साथ साथ, तो ये बहुत अच्छा कोर्स है। करियर आउटकम वही आपको मिलेंगे, उससे अच्छे मिलेंगे, तो ये बहुत बढ़िया कोर्स है, आप ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा, अब मैं तीसरे कोर्स पे आता हूँ कि बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी इज अ 4 ईयर बैचलर डिग्री, 65 ईच इन पीटी, ओवरऑल 65 इन पीटी। आईएलटीएस में 7 ईच, ओवरऑल 7। एकेडमिक रिक्वायरमेंट किसी इंस्टीट्यूट में कोर 4 सब्जेक्ट में 65 की होती है, किसी किसी जगह 70 की भी चली जाती है, डिपेंडिंग अपॉन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, किस लेवल की यूनिवर्सिटी आप ले रहे हैं। कभी कभी जीएटी यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे परसेंटेज रिक्वायरमेंट मोर देन 70% या 75 की होती है, बट मैक्सिमम जगह पे आपको 65 से 70% अगर आपके हैं कोर सब्जेक्ट में, ठीक है, तो आपको एडमिशन मिल जाएगा। सो ऑक्यूपेशनल थेरेपी तो आपने बोल दिया, एक टर्म है फिजियोथेरेपी। हाँ जी, हाँ जी, चौथा कोर्स वही था मेरा। ठीक है। आपने डिस्कशन कर लिया तो मैं बताता हूँ आपको। देखो जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, इसको पढ़ के जो बच्चा है, जो भी स्टूडेंट है वो थेरेपिस्ट बनेगा, ऐसे ही बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है, ये भी 4 ईयर बैचलर डिग्री है। पीटी रिक्वायरमेंट 65 ईच, ओवरऑल 65। आईएलटीएस रिक्वायरमेंट 7 ईच, ओवरऑल 7। कोर 4 सब्जेक्ट 65-70 डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी रिक्वायरमेंट है। इसको पढ़ने के बाद बच्चा रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट बनता है, और जो वेज रेट होती है इसकी, इट इज़ फार बेटर देन नर्सिंग। सेम एम्प्लाइज फॉर ऑक्यूपेशनल थेरेपी। तो ये सब चीज़ें अगर आप दिमाग में रखेंगे तो लाइफ में आप आगे, देखो जब भी बच्चा पढ़ने जा रहा होता है, मैं एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मैं नर्सिंग में, बहुत जितने भी बच्चे मैंने नर्सिंग में भेजे, मैंने किसी बच्चे को नर्सिंग छोड़ते थोड़ी नहीं देखा, सब बच्चे नर्सिंग कंप्लीट करते हैं, क्योंकि दैट गिव्स यू अ परफेक्ट पाथ फॉर पीआर, करियर ग्रोथ, फ्यूचर सेटलमेंट, पैसा कमाई सब कुछ होती है, इसीलिए बच्चा ऑप्ट करता है। अगर आप और भी जो कोर्सेज हैं जिनके बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ, ये लेके जाएंगे तो आपको वह चीज़ें मिलेंगी, और यही चीज़ें अवेल कर करके बच्चा अपना करियर ग्रोथ बनाता है। तो ये बहुत बढ़िया कोर्स है। 4 कोर्सेज देखो मैंने बता दिए टोटल, मतलब नर्सिंग के अलावा 3 और बता दिए। ठीक है, अगला कोर्स जो मैं डिस्कशन करना चाहूँगा वो है साइकोलॉजी का। देखो साइकोलॉजी फील्ड बहुत बढ़िया, बहुत डिमांड है इसके ऑस्ट्रेलिया में। अब बैचलर ऑफ साइंस साइकोलॉजी, कहीं कहीं आपको ये भी होगा कि आपको लग रहा होगा कहीं ये जो कोर्स है वो बीए साइकोलॉजी, तो इसको आप किसी किसी जो यूनिवर्सिटी है उसमें ह्यूमैनिटीज़ के सेक्शन में इसको डाल दिया गया है, किसी किसी में साइंस के सेक्शन में डाल दिया है, बट बायोलॉजी वाले बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं। कहीं कहीं ये बैचलर डिग्री 3 साल की मिलेगी आपको, उसके बाद 3 साल कंप्लीट होने के बाद आपको 1 साल की ऑनर्स डिग्री करनी है, फिर आप रजिस्टर्ड क्या कहते हैं साइकोलॉजिस्ट बन जाओगे। लीडिंग टू पीआर का कोर्स है ये भी। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, देखो इसकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट कम है। अच्छा, हाँ नहीं सॉरी, आईएलटीएस पीटी की रिक्वायरमेंट कम है। एकेडमिक रिक्वायरमेंट वही 65 और 70 के आसपास रहेगी परसेंटेज में, कोर 4 में। अब इसकी आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट कहीं कहीं पे देखा गया है कि 6.5 नॉट लेस देन 6 है, और पीटी 58 नॉट लेस देन 50 है। कहीं कहीं पे इससे भी कम देखी गई, कहीं कहीं पे ज़्यादा देखी गई, डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी। तो कई बच्चे जो बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं और वो अटेम्प्ट कर रहे हैं कि पीटी स्कोर उनका नहीं डिज़ायर्ड आ रहा, या फिर आईएलटीएस स्कोर वो डिज़ायर्ड नहीं आ रहा जो बाकी जो मैंने कोर्स ऑप्शन दिए हैं कि वो ले पाए, तो उससे उसकी जगह पे आप ये रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट का कोर्स ले सकते हैं। 4 साल की पढ़ाई के बाद जब बच्चा रजिस्टर्ड साइकोलॉजिस्ट बनता है तो वहाँ पे बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं जो उसको मिल जाती हैं। इसके अलावा वहाँ पे मतलब इसके बाद भी फ्यूचर सेटलमेंट बहुत बढ़िया है, एडिक्शन सेंटर्स बने हैं। बच्चे ने कुछ नहीं करना है, जो मैं बोल रहा हूँ इनकी वेज रेट चेक कर लो, इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है ना। कुछ नहीं तो चैट जीपीटी से पूछो। ज्ञान जो है ना वो आजकल मिलना बड़ा आसान है, ठीक है, ढूंढना बहुत आसान है, बहुत बढ़िया चीज़ है, तो आपको सच्चाई पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे हो गए 5 कोर्स पूरे। 5 कोर्स। अब मैं अगले कोर्स पे आता हूँ
जो मैं बहुत पहले भी प्रमोट करता आ रहा था, आज भी मैं प्रमोट करता हूँ, उसको मैं बोल रहा हूँ बैचलर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। देखो ये कोई भी फील्ड वाला बच्चा ले सकता है, बट प्रेफरेबल ये है कि एक फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई करे तो ज़्यादा बेटर रहता है। मेल भी कर सकता है पर फीमेल कैंडिडेट इसलिए अप्लाई करे क्योंकि लेटर ऑन जॉब मिलना आसान होता है किसी भी फीमेल को इस कोर्स के लिए। बैचलर ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन लीड्स टू अ एजुकेटर, ठीक है, रजिस्टर्ड टीचर बनते हो आप वहाँ पे, और 4 साल की बैचलर डिग्री है। कहीं कहीं पे इसकी रिक्वायरमेंट डिपेंडिंग अपॉन द सिटी, अगर सिडनी में बच्चा जा रहा है तो रिक्वायरमेंट अलग है, पर्थ में रिक्वायरमेंट अलग है, ब्रिस्बेन में रिक्वायरमेंट अलग है, एडिलेड की रिक्वायरमेंट अलग है, और मेलबर्न की रिक्वायरमेंट अलग है कोर्स के बैंड रिक्वायरमेंट की। तो सिडनी में कोई बच्चा जा रहा है तो 58 नॉट लेस देन 50 की रिक्वायरमेंट है पीटी की। आइल्स की रिक्वायरमेंट है 6.5 नॉट लेस देन 6 की। अगर कोई बच्चा एडिलेड जाएगा तो रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। सेम अगर कोई पर्थ या फिर ब्रिस्बेन अप्लाई कर रहा है तो रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। कोर्स बहुत अच्छा है, बट ये वन ऑफ दोस कोर्सेज है जो मैं हर लड़की को भी प्रमोट करता था, आज से नहीं 2-4 साल से प्रमोट करता है, और बहुत बढ़िया कोर्स है। सर एक और फील्ड निकल के आता है फार्मेसी वाले, तो फार्मेसी वाले बच्चे नहीं जा सकते? जा सकते, उसी पे आने वाला था मैं। देखो बैचलर ऑफ फार्मेसी एक कोर्स है जो बच्चा ऑप्ट कर सकता है, बहुत बढ़िया कोर्स है, ठीक है। रजिस्टर्ड फार्माकोलॉजिस्ट बनोगे आप इसमें, और ये भी लीडिंग टू पीआर का कोर्स है। वेज रेट जो देखा जाए तो इसमें भी नर्स से थोड़ी ज़्यादा ही रहती है। कोई बच्चा नर्सिंग ऑप्ट कर रहा है तो उससे ज़्यादा आपको इसमें वेज रेट मिलेगी। एक चीज़ बस ये है कि दिमाग में जो बच्चों का रहता है कि यार जो नर्सिंग डिग्री है वो 3.5 ईयर्स की है, ये 4 ईयर्स की। तो भाई देखो कभी कभी जब आप जो पैसा और टाइम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो हो सकता है आज आपको लगे रिग्रेट हो, पर लेटर ऑन लॉन्ग टर्म उसकी सेटलमेंट लॉन्ग टर्म में बहुत फ़ायदा देता है। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो बैचलर ऑफ फार्मेसी ये 4 ईयर बैचलर डिग्री है, और ये आपको रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनाती है, और ये बहुत बढ़िया कोर्स है। आपको ये ऑप्ट करें और करियर अपना, मतलब बल्ले बल्ले अलग कोर्स है। ये हो गए आपके 7 कोर्सेज। 7 कोर्सेज बता दी। अब मैं 3 कोर्सेज ऐसे बताऊंगा जो लोगों ने सुने तो होंगे शायद, बट बच्चे ऑप्ट कम करते हैं, या फिर बच्चों को लगता है कि यार एक कोर्स तो यार सही नहीं है, क्या करा जाएगा। देखो मैं इसमें अब मैं जो कोर्स बताऊंगा, जो बाकी 3 है वो बताता हूँ। उसमें से पहला कोर्स जो है वो है बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंस का, दूसरा कोर्स है बैचलर ऑफ पेडियाट्री, तीसरा कोर्स है बैचलर ऑफ स्पीच पैथोलॉजी, ठीक है। ये सारे कोर्सेज 4 ईयर के हैं, 4 ईयर बैचलर डिग्री है। हो सकता है कहीं कहीं पे आपको कोई इसमें से कोर्स 3 ईयर का दिखे, तो ऐसा नहीं कि वो 3 ईयर का, उसमें से आपको 1 साल ऑनर्स डिग्री करनी पड़ेगी, तो 4 साल का आपको उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन मिलेगी। ये तीनों कोर्सेज करियर ड्रिवन कोर्सेज हैं, बच्चे इसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। देखो ये एक शॉर्ट वीडियो तो मैं इतना भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा इस कोर्सेज के बारे में, बड़े कोर्सेज जो बच्चे रिसर्च करेंगे तो उनके बारे में इसको पता चलेगा। जो पेडियाट्री है वो तो बहुत ही करियर ड्रिवन कोर्स है, ये भी लीडिंग टू पीआर में आता है। सेम एम्प्लाइज जो स्पीच पैथोलॉजी है तो बहुत ही डिमांडिंग कोर्स है आज की डेट पे। और जो केमिकल अपने मैंने बताया था मेडिकल लेबोरेटरी वाला कोर्स, वो भी बहुत अच्छा डिमांड में है वहाँ पे, लेबोरेटरी साइंस का कोर्स है। और क्या कहते हैं, ये सारे कोर्सेज अगर आप कंप्लीट करते हैं तो एक बहुत अच्छा फ्यूचर आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया में। और मैं बच्चों को देखो समझा सकता हूँ मैं, देखो पता है क्या, अपनी जो मार्केट है ना, जो भी इंडिया की है, मैं तो अब देखो मुझे तो पता नहीं कहाँ कहाँ से कॉल आते हैं, तो मैं इंडिया ही बोल दूंगा कि जो हमारी जो ये प्री स्टडी अब्रॉड की जो मार्केट है, ये थोड़ी रूमर ड्रिवन मार्केट भी है कि यार इसने ऑस्ट्रेलिया वाले बंदे ने बता दिया आपको, रिश्तेदार ने, कि यार यहाँ तो नर्सिंग की बड़ी डिमांड है, इस पर आ जाओ। या फिर कोई एजेंट है यहाँ पे, जैसे हम तो जैसे पंजाब हरियाणा की बात करें तो यहाँ पे नर्सिंग 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 चला करता है। हाँ कि नर्सिंग में जाना है, नर्सिंग में जाना है, नर्सिंग में जाना है। अच्छा कोर्सेज बच्चों को दूसरे पता भी है ना, अगर जैसे अगर मैं आज मैं बच्चों को जागरूक भी करने की कोशिश करूंगा कि भाई दूसरे कोर्सेज में जाओ, पर बच्चे के साइकोलॉजिकल प्रेशर इतना है ना कि यार एक ही सर तो बोल रहे हैं यार, दूसरे कोई तो बोलता नहीं कि भाई दूसरे कोर्सेज में आपको सब किसी भी एजेंट के पास जा रहे, कोई फायदा नहीं, दूसरे कोर्स लेके नर्सिंग ऑप्ट करो। हाँ माइंड सेट फिर वो क्या है ना कि अब बच्चा अच्छे से अगर रिसर्च करे, किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाए, या फिर कोई जिस बच्चे ने, मैं बोलूँगा किसी भी आपने रिश्तेदार से संपर्क नहीं करना जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, वो आपको रहना खाना का सेटलमेंट करा सकता है, वो आपको एयरपोर्ट लेने आ जाएगा, है ना, वो आपको घुमा फिरा देगा, पर वो कोर्स नॉलेज कैसे दे देगा यार, नहीं आ पता उसको कोर्स नॉलेज। रिश्तेदारों को कोर्स नॉलेज नहीं हो सकती है, उनको एजेंट के बारे में तो पता नहीं कौन अच्छा है कौन बुरा। तो आपने उस स्टूडेंट से मिलना है, उस स्टूडेंट को खोजना है जो वो कोर्स ले रहा है, जो ऑप्ट करके बैठा है।
अगर आप उस स्टूडेंट को ढूंढ लोगे तो आप जान जाओगे सच क्या है। ठीक है, जो बच्चों ने वो कोर्स किया हुआ है, अगर उनको आप ढूंढ लोगे इंटरनेट पे तो आपको पता चल जाएगा। ढूंढने के तरीके बहुत सारे हैं, अगर आप ढूंढोगे, जागरूक होगे, तब आपको पता चलेगा कि नर्सिंग जो है कोर्स, इट इज़ नॉट द ओनली कोर्स विच यू कैन ऑप्ट टू बिल्ड अ गुड करियर इन ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा भी इतने सारे कोर्सेज हैं जो आप ऑप्ट कर सकते हो और बहुत एक ब्राइट फ्यूचर ऑस्ट्रेलिया में बना सकते हो, जिसके बाद आपकी करियर स्टेबिलिटी भी आ जाएगी, पैसे पूसे भी कमाओगे, बंगला गाड़ी सब मिलेगा, मज़े भी करोगे जीवन में। जब भी बच्चे पढ़ाई पढ़ाई करने जाते हैं ना करियर ड्रिवन, तो ये हमेशा लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के लिए सोच के जाते हैं। और ये मैंने जितने भी कोर्सेज बताए लॉन्ग टर्म सेटलमेंट के हिसाब से बताए हैं। तो जो भी बच्चे नर्सिंग का सपना देख रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा भैया, नर्सिंग किसी ने काम कराना है तो मैं काम करता हूँ नर्सिंग का, मैं मना नहीं कर रहा। बट इसके साथ साथ मैं बच्चों को ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि दूसरे कोर्सेज के बारे में रिसर्च करो। अगर कोई डाउट है तो मुझसे बात करो, मेरी टीम से बात करो, इंटरनेट पे सर्च करो और अपना जो भी सपना है आगे पढ़ाई करने का वो पूरा करो। ठीक है, तो यहाँ बच्चों को क्लैरिटी मिल गई है जिनके कमेंट्स आ रहे थे कि मेडिकल फील्ड वाले बच्चों के लिए क्या क्या कोर्सेज उनको ऑप्ट करने चाहिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इन 10 कोर्सेज में किसी भी कोर्सेज में जा सकते हैं।